नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 11 की किताब आरोह भाग 1 गद्य विभाग के पाठ 4 विदाई संभाषण पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका परिचय इस प्रकार है। बाल मुकुंद का जन्म सन 1865 में गुड़ियानी गांव जिला रोहतक में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। प्रमुख संपादन है अखबार चुनार, हिंदुस्तान हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक ही प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों में की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनकी स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने विदाई संभाषण लिखा है। विदाई संभाषण में ये जो है शिव शंभू के चिट्ठे नामक इनकी जो किताब है उससे लिया गया है। यहाँ पर विदाई लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन अंग्रेजी जो शासक था यहाँ पर, उसका जो है उसको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसने समाज में बहुत अराजकता फैलाया हुआ था और उसके जो दूसरे अंग्रेजी अधिकारी थे वो भी खिलाफ हो गए थे और किसी बात को लेकर वो जीत पर अड़ गया था और उसकी बात नहीं मानी गई, जिससे वह दुखी होकर इस्तीफा दे दी। उसके विदाई संभाषण में इन्होंने एक व्यंग रचना ये लिखी है। सबसे पहले इन्होंने विदाई संभाषण में शुरुआत किया माय लॉर्ड से। माय लॉर्ड करके कर्जन को इसने समझाया कि तुम्हें एक मौका मिला था यहाँ पर अच्छे कर्म करने के लिए, और तुमने कहा भी था कि मैं ऐसा यहाँ पर काम करके जाऊँगा कि हमारे बाद जो शासक आएंगे उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमने किया क्या? यहाँ पर और अशांति फैला दी, जिससे आने वाले शासक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वह 2 बार शासक हुए। एक बार तो उन्होंने पूर्ण काल तक किया, लेकिन दूसरी बार जो है उन्हें बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा। ये बंग भंग के समय की बात है, 1905 में, जब इन्होंने इस्तीफा दिया था। उसमें गुप्त जी ने कहा कि तुम्हारा यहाँ पर इतनी शान और शौकत थी कि राजा के बाद तुम्हें सलामी दिया जाता था। तुम्हारा और तुम्हारी जो है पत्नी का जो कुर्सी था वो सोने का था। कहीं भी आने जाने के लिए तुम्हें सबसे ऊंची हाथी दी गई थी। लोग तुम्हें सलाम करते थे। स्वर्ग जैसा तुम्हारा जीवन था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। और जनता का रक्षक बनाने के लिए तुम्हें बैठाया गया था कुर्सी पर, लेकिन तुमने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी जीत पर अड़े रहे। एक सुल्तान दिल्ली का था जो कत्लेआम लगातार कर रहा था, लेकिन उसे रोका गया तो वो मान गया। लेकिन तुमने तो कसम खा ली थी कि तुम बंगाल का विभाजन करके ही यहाँ से जाओगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रजा को तो तुम बहुत दुखी किए, लेकिन साथ साथ खुद भी दुखी रहे, जिसका नतीजा ये है कि तुम्हें अचानक बीच में ही इस्तीफा देकर जाना पड़ रहा है। यहाँ ये भारतवासी जो है विदाई के समय बहुत दुखी होते हैं। वो जाने वाला कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बिछड़ने पर दुख होता है। ये भारतीयों की परंपरा है। मैं तो तुम्हारे देश, ऐसा गुप्त जी कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे देश आया नहीं,
तुम्हारे यहाँ मेहमानों का विदाई कैसे कहते हैं इसका मुझे अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत दुख के साथ विदा करते हैं। उन्होंने एक कहानी भी बताई। किसी शंभू नामक एक व्यक्ति के पास 2 गाय थी। एक गाय बहुत मारती थी, आने जाने वाले लोगों को मारती थी, और उसके पास जो दूसरी गाय थी वो बहुत सीधी थी, उस गाय को भी वो गाय मारती थी दूसरी वाली। एक दिन परेशान होकर उसने एक गाय दूसरे को बेच दी, लेकिन जो सीधी वाली गाय थी उसके जाने पर वो उसको मारती थी, परेशान करती थी, फिर भी वह दुखी रही। उस दिन उसने कोई चारा भूसी खाया नहीं, पूरे दिन ऐसे ही खड़ी रही। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी भी दुखी होते हैं दूसरे से बिछड़ने पर। आपने देशवासियों को बहुत दुख दिया। भारतवासी कभी भी नहीं चाहते थे कि आप यहाँ रहें, लेकिन आज जब आपके जाने का समय हुआ तो सब लोग दुखी हैं। इसका यही अर्थ निकलता है कि भारतवासी सदैव लोगों की इज्जत करते थे और उन्हें से बिछड़ने पर दुख व्यक्त करते थे। आपको एक सुनहरा अवसर मिला था अपने व्यक्तित्व को निखारने का, जिसका आपने दुरुपयोग किया। कोई भी ऐसी अत्याचार नहीं था जो आप देशवासियों पर नहीं किए। पूरी तरह से उनको अत्याचार और उत्पीड़न देते रहे। आज आप जा रहे हैं और दुखी होकर जा रहे हैं, इसका मुझे बहुत खेद है। आप चाहते तो आज जाते जाते भी देशवासियों को कुछ सांत्वना दे सकते थे, लेकिन यह आपके शान के खिलाफ था। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अभी उठकर यह कह सकते थे कि भारत माता, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए, बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद सभी भारतवासी सुख समृद्धि करें, सुख से जीवन यापन करें, लेकिन आप ऐसा भी नहीं करेंगे। यह व्यंग्य के रूप में उन्होंने विदाई के भाषण में कहा, जो इस प्रकार है। धन्यवाद।